हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना जो वेस्ट बंगाल बोर्ड और वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 और सीबीएसई क्लास 9 जियोग्राफी ऑफ इंडिया का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज है, इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो के पहले आपको 5 वीडियो और दिए गए हैं। ये 5 वीडियो आपको 2020 क्वेश्चंस के सेट में प्रोवाइड किए गए हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले इन सभी वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा। उसमें 1 से लेकर 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कराए गए हैं। वो सारा जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 और सीबीएसई क्लास 9 का। तो हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। 101 यानी 101 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी राजधानी कहते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, यानी इंडिया का आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। इसका जो कैपिटल है वो क्या है देख लेंगे। ऑप्शन क्या है, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर। तो क्वेश्चन देख लेंगे, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बेंगलोर। बेंगलोर जो है, इसको बेंगलुरु इंग्लिश में लिखा हुआ बेंगलुरु, ये जो है आईटी कैपिटल है। कहाँ का, इंडिया का। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पेट्रो रसायन उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड। पहला पेट्रो रसायन यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ लगा था। इसका ऑप्शन देखेंगे, तारापुर, हल्दिया, ट्रॉम्बे या मथुरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ट्रॉम्बे में इंडिया का पहला पेट्रो रसायन कारखाना लगाया गया था। पेट्रो रसायन जो इंडस्ट्री है इसको एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। पेट्रो रसायन केमिकल इंडस्ट्री क्या है, इसको लेकर के जो जब हम इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको सब बताएंगे। अभी ये जो आपका सीरीज चल रहा है ये एमसीक्यू का है। एमसीक्यू जो आपके 14 मार्क्स का आता है, 14 मार्क्स का जो एमसीक्यू है उसका प्रिपरेशन रेडी हो। आपका जो इस वीडियो में आपका 14 मार्क्स कैसे आए इसको लेकर के इस वीडियो को बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। 103 क्वेश्चंस क्या है, किस शिपयार्ड में नाविक जहाज, माल ढोने वाले नाव और ड्रेजर्स निर्मित होता है। यानी कौन से शिपयार्ड में, कौन सा जो शिपयार्ड है वहां पर नेवल शिप और कार्गो बोट्स एंड ड्रेजर, इसका मतलब होता है ड्रेजर्स मैन्युफैक्चर होता है। मतलब कौन सा ऐसा जगह है जहां पर ये सभी बोट्स का जो है निर्माण होता है, कौन से पोत में। तो देख लेंगे क्या क्या लिखा है। एक लिखा है गार्डेज, गार्डेज नरीच, अगला है मजगांव, अगला है कोचीन, अगला है हिंदुस्तान। क्या है, गार्डन रिच, अगला है मजगांव, अगला है कोचीन और फोर्थ नंबर डी जो है वो क्या है, हिंदुस्तान। तो किस जगह पर शिपयार्ड बनता है, शिपयार्ड मतलब बड़ी बड़ी जहाजें जो होती है वो शिपयार्ड का निर्माण होता है। तो देख लेंगे क्या होगा, इसका नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड में इंडिया की जो बड़ी बड़ी शिपयार्ड्स है वो बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। इंडिया लार्जेस्ट स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। स्टील प्लांट किस जगह पर स्थित है देख लेंगे। ऑप्शन देखेंगे क्या है, बोकारो, दुर्गापुर, इंडियन आयरन या जमशेदपुर। इंडिया का कौन सा जो आयरन स्टील प्लांट है वो कौन सा है, यानी लौह इस्पात उद्योग जो है वो कौन सा है। ये 4 ऑप्शन, इसका आंसर देख लेंगे। इसका आंसर होगा बोकारो स्टील प्लांट जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट।
अगला देखेंगे, एक फुटलूस क्या होता है? स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ द फुटलूस इंडस्ट्रीज। फुटलूस क्या होता है? जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे फुटलूस क्या है। तो फुटलूस इंडस्ट्री जो है उसका एग्जाम्पल है, किसका? फुटलूस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। तो क्या होगा? आयरन स्टील, डायमंड, प्लास्टिक या चीनी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डायमंड इंडस्ट्री, डायमंड उद्योग फुटलूस में है। अगला है, किस अच्छा आधुनिक आधुनिक दानव उद्योग किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द मॉडर्न गाइनेट इंडस्ट्री। ऑप्शन देखेंगे, लौह इस्पात उद्योग को यानी आयरन स्टील को, कॉटन को, अगला पेट्रोकेमिकल को या ऑटोमोबाइल को। तो आंसर देख लेंगे, आंसर क्या होगा? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की बृहत्तम तेल शोधशाला यानी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज। ऑयल रिफाइनरी का कहने का मतलब किस जगह पर इंडिया में जो पेट्रोलियम है, केरोसिन है, डीजल्स है, इन सब का रिफाइनरी होता है, रिफाइन होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ट्रॉम्बे, जामनगर, बोगाईगांव या कोयली। कहाँ है? आंसर होगा जामनगर। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन केंद्र कहाँ है? वो है जाम रिफाइनरी। पेट्रो रसायन में पेट्रोल को जो रिफाइन किया जाता है वो कहाँ है? जामनगर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग यानी बेस्ड इंडस्ट्री है? आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? ऐसे उद्योग को जो एक उद्योग के ऊपर दूसरा उद्योग क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, तो उसको बोलते हैं आधारभूत उद्योग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक इंडस्ट्री? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जूट उद्योग, आयरन स्टील उद्योग या कॉटन सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? ऑप्शन देखेंगे, सॉरी आंसर देखेंगे, तो लौह इस्पात उद्योग जो है एक आधारभूत उद्योग है, यानी यह उद्योग नहीं रहेगा तो कोई भी उद्योग नहीं रहेगा। कारण है इसी उद्योग से जो है बहुत सारी मशीनरीज बनाई जाती है, वो जो मशीन्स होते हैं वो आयरन के ही बने होते हैं, जिससे और सभी उद्योग जो है वो आगे बढ़ते हैं। फूड इंडस्ट्री आप मान लीजिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो मशीन यूज होगा किसका होगा? आयरन का बना होगा, स्टील का बना होगा। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आयरन स्टील का मशीन बने होंगे। तो जो हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक इंडस्ट्री, आधारभूत इंडस्ट्री है। अगला 109 क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा मिश्रित इस्पात ऑली स्टील निर्माण संयंत्र है। द इंडियाज लार्जेस्ट ऑली स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। यानी मिश्रित इस्पात कहाँ बनता है? तो मिश्रित इस्पात कहाँ बनता है? ऑप्शन देख लेंगे, सलेम, राउरकेला, बोकारो या दुर्गापुर। कहाँ बनता है ऑप्शन में? तो आंसर होगा दुर्गापुर। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है यहाँ पर मिश्रित जो लोहा है उसका निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे, भारी बिजली उपकरण निर्माण कारखाना जिसको हम लोग क्या नाम क्या दिया है? भेल, कहाँ स्थित है? भारी बिजली उपकरण निर्माण। भारी बिजली मतलब ऐसे इंडस्ट्री, ऐसा बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो बनती है। क्या बोला गया? वेयर इज द हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वो फैक्ट्री भेल कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? देख लेंगे, टाटा, भोपाल, बोकारो या धनबाद। हमने राज्य बोला था, शहर ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन से शहर में है? तो आंसर क्या है? आंसर होगा भोपाल में है। वो कहाँ है? भेल, BHEL। यह जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है, यह जो कारखाना है ये कहाँ है? यह है भोपाल में। कहाँ? भोपाल।
अगला, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर। आप पिछले वाले जो हमारा पिछला वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको मैनचेस्टर के बारे में बताए हैं कि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कौन है, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कौन है और इंडिया का मैनचेस्टर कौन है, तो मैनचेस्टर क्लियर हो जाएगा। हालांकि साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कौन है, द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज कॉल्ड, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर, अहमदाबाद, सलेम या कोयम्बटूर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। अगला 112 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग अवस्थित है, सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग किस जगह पर है सबसे बड़ा, द इंडिया लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। आप एमसीक्यू पूरा एमसीक्यू पढ़िएगा, इसमें थोड़े से वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है। अभी 2-3 ऐसा क्वेश्चंस पढ़ा है जिसमें सब में लिखा हुआ था लार्जेस्ट आयरन इंडस्ट्री, लेकिन आयरन इंडस्ट्री के साथ आपका कुछ जुड़ा हुआ था, वो केवल आयरन इंडस्ट्री नहीं था, वो दूसरे आयरन को लेकर के बात किया गया था। तो सबसे बड़ा आयरन इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है, ऑप्शन देखेंगे सलेम, जमशेदपुर, दुर्गापुर या भिलाई। इसका आंसर होगा भिलाई। कहाँ है, भिलाई। आगे बढ़ेंगे, एक फुट होल्ड उद्योग, फुट होल्ड उद्योग का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए फुट होल्ड इंडस्ट्री इज, फुट होल्ड इंडस्ट्री का है क्या है, लौह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, आयरन स्टील है, कॉटन टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है। इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा था एक फुट होल्ड आंसर, क्वेश्चन देख लीजिए, फुट होल्ड इंडस्ट्री है, फुट होल्ड का मतलब है स्थिर, फुट होल्ड इंडस्ट्री, तो क्या होगा आईटी इंडस्ट्री, फुट होल्ड इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री, फुट होल्ड इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, हम लोगों का उद्योग भी हो गया, अब हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे, उस चैप्टर का नाम क्या है, जनसंख्या पॉपुलेशन, यानी 5.9 में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। जनसंख्या चैप्टर में देखेंगे, भारतीय जनगणना के अनुसार भारतीय जनगणना के अनुसार एक शहर की निम्नतम जनसंख्या कितनी है, यानी एक शहर की किसके अनुसार, भारतीय जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंसस, व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, एक शहर का मिनिमम पॉपुलेशन कितना है, किसके अनुसार, भारतीय जनगणना के अनुसार, इंडियन सेंसस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन देखेंगे कितना है, 4000, 5000, 6000 या 7000, 4000, 5000, 6000, 7000। तो आंसर होगा 5000। कितने, 5000। एक सिटी का कितना होना चाहिए, 5000 अप्रॉक्स पॉपुलेशन होना चाहिए एक शहर का। अगला क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल महानगरों, मेट्रोस की संख्या, महानगर की संख्या कितनी, एज पर 2011 सेंसेक्स, द टोटल नंबर्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन या मेट्रोपोलिस इन इंडिया इज, कितने हैं देख लेंगे, 55, 53, 51, 49, 55, 53, 51 या 49, कितने हैं, 53, 53 जो है वो मेट्रोपॉलिटन शहर थे, किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। ये संख्या बहुत बढ़ गई। आगे बढ़े, भारत में क्रमवार
संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी, यानी इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सिस्टमेटिकली, या फिर यहां वर्ड जो लिखा हुआ है इस वर्ड का सेंस क्या है, सिस्टमेटिकली कंप्लीट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। इस वर्ड को आप लोग चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम क्रमवार रूप से, एक क्रम में, सीरियल वाइज, सीरियल वाइज। तो क्या होगा, ऑप्शन देखेंगे, किस वर्ष हुआ था, 1881, 1871, 1861 या 1891, 1881, 1871, 1861 या 1891। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1881। 1881 में एकदम क्रमवत रूप से अच्छे से सेंसस किया गया था इंडिया में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, घनत्व, जनघनत्व मतलब डेंसिटी वाला राज्य है। द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इज, मतलब भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला डेंसिटी क्या है, ये सबको पता होगा। ये मानिए एक कमरा, इस कमरे में 20 लोगों के लिए रिसोर्स है और 20 लोगों को मिल रहा है, तो ये डेंस नहीं हुआ, एक्यूरेट है। लाइट को लेके कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला गया, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, डेंसिटी वाला राज्य है, तो देख लेंगे कौन है, सिक्किम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे कम डेंसिटी वाला, लोएस्ट डेंसिटी, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश लोएस्ट डेंसिटी है। कितने, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में ओनली 17 पीपल। कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग निवास करते हैं, मात्र 17 लोग निवास करते हैं, कितने में, 1 किलोमीटर में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला महानगर, मेट्रोस है। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड मेट्रोपोलिस इन इंडिया इज, कौन सा महानगर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। इसका आंसर आप खुद ही बता सकते हैं क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मुंबई सबसे ज्यादा डेंस वाला शहर, मेट्रोपोलिस जो है वो कौन है, मुंबई। मुंबई में जगह कम है और लोग क्या है, बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा डेंस वाला क्या कौन है, मुंबई। उसके बाद क्या होगा, दिल्ली, फिर कोलकाता, ऐसे करते हैं, फिर बेंगलोर, ऐसे करते हैं। अगला है 119, भारत में लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो सबसे कम किस राज्य में है। सेक्स रेशियो का मतलब है 1000 मेल में फीमेल, मेल में नंबर ऑफ फीमेल, यानी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, इसको बोलते हैं लिंग अनुपात। मानिए 1000 मेल है और यहाँ 1000 फीमेल है, ये रेशियो क्या होगा, 1:1 का, एक मेल और एक फीमेल। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा, भारत में लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो सबसे कम किस राज्य में है, विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, सबसे कम कहां है, तो देख लेंगे ऑप्शन, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा इसका, हरियाणा। हरियाणा में जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे 1000 पर 864 अप्रॉक्स, दोनों ये क्या है संख्या, अप्रॉक्स है, लगभग है, अकॉर्डिंग टू 2011, ये अप्रॉक्स संख्या, ये संख्या घट भी सकता है और
बढ़ भी सकता है। अप्रोक्स संख्या 164 उस समय। अभी ये चेंज हो चुका है, अभी का डेटा चेंज हो चुका है। ये जो भी बता ये 2011 का सेंसेक्स अभी नहीं हुआ, अभी डेटा 2011 वाला ही चल रहा है, इसलिए उसी सिलेबस को कर रहे हैं। अभी का डेटा, न्यू वाला डेटा आपको गूगल वगैरह पे कुछ अलग अलग डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन जो आपका बुक है वो बुक अभी यही चल रहा है। जब तक सेंसस गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती है तब तक हम 2011 के डेटा को ही पढ़ेंगे, जब तक कि नया सेंसेक्स नहीं आ जाता। सेंसेक्स कब? 2020 ये आपको 27 में सेंसेक्स होने की बात है, देखिए क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता लिटरेसी का प्रतिशत है। एज पर 2011 सेंसेक्स द लिटरेसी परसेंटेज इन इंडिया इज। लिटरेसी परसेंटेज का मतलब है कि 2011 में कितने लोग भारत में, कितने परसेंट लोग भारत में पढ़े लिखे थे। देख लेंगे 74.04%, 82.2%, 55.46% या 70.5%। तो इसका आंसर होगा 74.04% पढ़े हुए थे। कब? 2011 में। कितने लोग उस समय, इसको यदि आप 100 से 74 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 6, और इधर गया तो 9, 2। 26% लोग जो थे, वो कहने का मतलब वो क्या होता था, वो लिख भी नहीं पाते थे, उनको रिटन लिखने भी नहीं, साक्षात वो साइन भी नहीं कर पाते थे। कितने लोग? 26%, अप्रोक्स 26%, अप्रोक्स 26%। ये जो डेटा होता है ये सब किसमें होता है? अप्रोक्स में। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व, हाईएस्ट डेंसिटी वाला राज्य कौन है? डेंसिटी शब्द समझा चुके हैं। सबसे कम डेंसिटी का कौन सा था? आपका अरुणाचल प्रदेश। ये पूछा सबसे हाईएस्ट कौन है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इज। तो ऑप्शन देख लेंगे, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल या उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा बिहार। बिहार एक हाई डेंसिटी वाला क्या है? स्टेट है। हाई डेंसिटी, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा और रिसोर्स जो लैंड है वो क्या है? कम। तो बिहार सबसे ज्यादा, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। डेंसिटी। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, क्वेश्चन रिपीट हुआ, which of the following in the state with the lowest population density। फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपका ईयर वाइज रिपीट हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया। ईयर वाइज क्वेश्चन क्या होता है आपका? रिपीट होता है, इसलिए ये रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन देख लेंगे। वेस्ट बंगाल, गोवा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। क्या है? सिक्किम। इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। एरर क्या है बता रहे, निम्न में से सबसे कम जनसंख्या, ध्यान रखिए क्वेश्चन एरर नहीं है, ऑप्शन में एरर किया है। आपको ये देखना है, हम आपको यहां बता दिए कि सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला अरुणाचल प्रदेश, इसमें कोई डाउट नहीं, 100% सही। लेकिन यह क्या बोला? निम्न में से कौन सा? विच इज ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब क्या है? जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन है। तो उसमें ऑप्शन में आपको कहीं भी अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया है, तो दिया क्या है? दिया है आपका सिक्किम। वेस्ट बंगाल, गोवा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद जो आएगा उसका कहा जाएगा, तो वो किसका है? सिक्किम का। तो ये क्या किया आंसर? सिक्किम। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फंसाने के लिए दिया था। आंसर सही है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सिक्किम। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है। द पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया इज, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में, ये मानिए एक किलोमीटर का एरिया, ये 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर,
यानी ये 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं? तो देख लेंगे 267, 325, 330, 382। आंसर इजी है, 382। 382 अकॉर्डिंग टू 2011, फिर से बोल रहे अकॉर्डिंग टू 2011। अभी ये 400 क्रॉस कर चुका है, 400 क्रॉस कर चुका है प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग। ये है 2011 का डेटा, जो आपके सिलेबस में 2011 का डेटा ही पढ़ना है, अभी का कोई डेटा नहीं पढ़ना। ये 450 क्रॉस कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर निम्न यानी लोएस्ट लिटरेसी रेट है? इंग्लिश क्वेश्चन देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू 2011 census, which of the following states has the lowest literacy rate? कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसमें सबसे कम लिटरेसी रेट था, कम वहां के लोग सबसे कम पढ़े लिखे थे? कौन से राज्य का? तो देख लेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। आंसर बिहार। आंसर क्या होगा? बिहार। बिहार के जो लिटरेसी रेट है वो क्या है? सबसे कम था। आगे बढ़ेंगे। लिटरेसी रेट बताना क्या है? पढ़े लिखे लोगों की संख्या। 1 to 5 में देखेंगे, जन्म दर में वृद्धि तथा संसाधनों में नियमित विकास कहे जा सकते हैं। इंक्रीज द बर्थ रेट एंड रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस कैन इज कॉल्ड। क्वेश्चन को फिर से समझिए, क्या बोला गया? जन्म दर में वृद्धि यानी बर्थ रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और संसाधन नियमित विकास, और जो रिसोर्स है वो रिसोर्स का भी क्या हो रहा है? डेवलपमेंट, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। इसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या का घनत्व, या लैंडमैन रेशियो, जमीन और मनुष्य का अनुपात, या आइडियल पॉपुलेशन, आदर्श जनसंख्या, या कंट्रीज पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या। फिर से क्वेश्चन ऑप्शन को रिपीट कर रहे हैं। ऑप्शन क्या बोले? डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व कहेंगे किसको? फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जन्म दर में वृद्धि। जन्म दर में वृद्धि का मतलब जो बर्थ रेट है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लोग बच्चे का जन्म अधिक हो रहा है, तथा संसाधन का नियमित विकास। जो रिसोर्सेस है इस रिसोर्स का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। रिसोर्स भी क्या कर रहे हैं? रिसोर्स रेगुलर डेवलप कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? जनसंख्या का घनत्व कहेंगे, मैनलैंड रेशियो कहेंगे, जमीन और मनुष्य का अनुपात कहेंगे, आइडियल पॉपुलेशन यानी आदर्श जनसंख्या कहेंगे, या कंट्री पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या कहेंगे। इसका आंसर होगा आइडियल पॉपुलेशन, एक आदर्श जनसंख्या कहेंगे। कहने का सीधा सा मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, लेकिन रिसोर्स भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, यानी सारे फुलफिल हो जा रहे हैं। इसका क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आइडियल यानी आदर्श जनसंख्या। अगला क्वेश्चन नंबर 1 to 6। इस वीडियो में क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि 2020 का सीरीज चल रहा था, इसको थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। भारत का सर्वोच्च साक्षरता यानी हाई लिटरेसी रेट वाला राज्य, द स्टेट विच ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इंडिया के कहां, किस राज्य में? देख लेंगे। सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपको पता है कहां थे? बिहार। कहां गया? इसमें नहीं लिखा। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां थे? बिहार, बता चुके। लो लिटरेसी रेट। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा लिटरेसी रेट है? तो क्या होगा? केरला। केरला के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट वहां बहुत ज्यादा हाई है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 भारत में पुरुषों की जीवन अवधि, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल इन इंडिया इज।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि पुरुष जो है जीवन की अवधि वो कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं। जीवित रहते हैं कहने का मतलब है कि उनका अप्रोक्स एज क्या है, अवधि क्या है। वो बहुत सारे डेटा को निकाल करके फिर उसको एवरेज किया गया। 70 वर्ष, 70 ईयर्स, 7.46 ईयर्स, 67.46 वर्ष, 50 वर्ष 50 ईयर्स, या 60 वर्ष 60 ईयर्स। तो देख लेंगे क्या होगा। इसका आंसर होगा 67.46 ईयर्स। 67.46 ईयर्स जो है वो एवरेज है पुरुषों के जीने की अवधि, एवरेज अकॉर्डिंग टू 2011। भारत में क्रमवार संपूर्ण जनगणना हुई थी। क्वेश्चन रिपीट है। सिस्टमेटिक, इस वर्ड को हम बोले थे आपको चेंज करके सीरीज या सिस्टमेटिक लिख लीजिएगा। द कंप्लीट सेंसेक्स इन इंडिया वाज हेल्ड। तो क्या है 81, 71, 61 या 91। 1881, 1871, 1861 या 1891। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1881। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसी वीडियो में क्वेश्चन रिपीट हुआ, रिपीटेड है, ये आपका 2 बार आ चुका है। अगला, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, देख लेंगे। सिक्किम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। फिर से क्वेश्चन रिपीट, कौन है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन यहाँ हम रिपीट नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर वर्ष वो क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करके रिपीट हो रहा है। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ चेंज किया गया, घुमाया गया, इसलिए हम क्वेश्चंस को हटाए नहीं है, क्वेश्चंस को रखें। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स, इंडिया शेयर इन वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब पूरे विश्व के जनसंख्या में, यानी मानिए ये पूरा विश्व की जनसंख्या, पूरा विश्व है, इस पूरे विश्व की जनसंख्या में इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है? इसका, इंडिया का। इंडिया कितना देता है? यानी पूरे विश्व की जनसंख्या में इंडिया का कितना पॉपुलेशन है? अप्रॉक्स देख लेंगे। 14.5, 17.5, 19.5 या 21.5। तो आंसर देखेंगे क्या होगा? 17.5। यानी पूरी वर्ल्ड में 100% पॉपुलेशन को लिया जाए, जिसमें 17.5% कंट्रीब्यूशन किसका है? कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। इंडिया जो है 17.5% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में 17.5% पॉपुलेशन कहाँ का है? इंडिया का। आगे, जनगणना सेंसेक्स कितने वर्ष में एक बार की जाती है? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इज द सेंसेक्स कंडक्ट वंस, मतलब कब, कितने वर्ष के बाद सेंसेक्स होता है, यानी कितने वर्ष के बाद एक बार जनगणना की जाती है। ऑप्शन देखेंगे, 15 साल बाद, 15 इयर्स, एवरी ईयर, हर साल, 5 वर्ष या 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष किया जाता है बताइए? लिखेंगे 10 वर्ष बाद। इंडिया में 10-10 वर्ष बाद। जैसे देखिए 2011 में सेंसेक्स हुआ था, 2021 में सेंसेक्स होने वाला था। यहाँ क्या था? एपिडेमिक, महामारी कोरोना का, जिस वजह से ये सेंसेक्स नहीं हो गया, ये हट गया। तो अब जो सेंसेक्स का बात होने वाला था रूल के अकॉर्डिंग 31 में, इन गवर्नमेंट कुछ इसमें चेंज करके 27 में करने की बात कही है। क्या होता है अगले साल देखा जाएगा, 100% कंफर्म अभी नहीं है। 27 में होगा, पास हो चुका है, होगा या नहीं देखा जाएगा। तो 21 में नहीं हुआ था, लास्ट सेंसेक्स हमारा 2011 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? यूटी कौन है? अब यूटी का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज, यानी सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन है? लार्जेस्ट, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी या लक्षद्वीप? ये सारे यूटी है। यूनियन टेरिटरी किसको बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी के बारे में उम्मीद करते हैं आप सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है वहां पॉपुलेशन यूज बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, वो एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, वो एक स्टेट नहीं है। आगे बढ़ते। एक बात ध्यान रहे, स्टेट, आप लोग पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ेंगे तो स्टेट का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये आपका वेस्ट बंगाल, आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, ये सब एक यूनियन है, संघ है, ना कि स्टेट। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ स्टेट शब्द जो यूज नॉर्मल हो रहा है, इसलिए हम इस शब्द में स्टेट शब्द का यूज कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल एक यूनियन है, इंडिया यूनियन का एक ग्रुप है। इंडिया क्या है? यूनियन का एक ग्रुप है। आगे बढ़ते। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? इन विच स्टेट of India is the number of females more than the males? कौन से ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं की संख्या, नंबर्स ऑफ फीमेल मोर देन मेल्स, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक, यानी वहां महिला ज्यादा, पुरुष कम है। कौन सा है? बिहार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। देख लेंगे, वो होगा केरल। केरल में फीमेल क्या है? फीमेल थोड़ा जाके लिख दे रहे हैं। फीमेल की संख्या ज्यादा और मेल की संख्या कम। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 134 है। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन का प्रतिशत सर्वाधिक है? Which state of the India has the highest percentage of urban population? अर्बन पॉपुलेशन जो है वो किस राज्य का सबसे ज्यादा है? अर्बन पॉपुलेशन मतलब जहां शहर के लोग ज्यादा रहते हैं, तो कौन सा ऐसा राज्य है? देख लेंगे, गोवा, महाराष्ट्र, केरल या मिजोरम। तो सीधी सी बात है गोवा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन देखिए। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन का परसेंट सर्वाधिक है? अर्बन पॉपुलेशन का संख्या अधिक है, अर्बन पॉपुलेशन का संख्या अधिक है। क्वेश्चन आप सब सोच रहे होंगे मुंबई, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को फिर से बोल रहे हैं, भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन का परसेंट ज्यादा है, यानी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। कौन कौन है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल और मिजोरम। इसका आंसर क्या है? गोवा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप महाराष्ट्र भी लिख सकते थे, महाराष्ट्र भी लिख सकते थे, लेकिन महाराष्ट्र नहीं, जब यहां एक शब्द लिखा होता क्या? मुंबई। जब लिखा होता महाराष्ट्र के मुंबई। हालांकि छोड़िए इसको, जो आंसर दिया उसको देख लेते हैं। आगे बढ़ते। 35 क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना? यानी 2011 में जो सेंसेक्स हुआ उसके अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में, यानी इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन था उसमें से नगर का पॉपुलेशन कितना परसेंट था? एज पर 2011 सेंसेक्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज टोटल पॉपुलेशन? मतलब पूरे इंडिया के पॉपुलेशन में से अर्बन पॉपुलेशन कितना, अर्बन की संख्या कितना है? देखेंगे 31.8, 30.8, 32.2, 31.2। तो आंसर देख लेंगे 31.2।
अर्बन पॉपुलेशन कितना था 31.2। यानी देखा जाए तो आपका 31% जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, अर्बन में, और बाकी जो बचे यानी 100 में से, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे कीजिए 100 परसेंट मतलब 100 से 31 को गया कितना बचा 9, और इधर हो गया आपका 6। 69% लोग रूरल में रहते थे और 31 कहाँ रहते थे, अर्बन। आगे 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम थी? According to 2011 census, which state has the lowest female literacy rate? कौन से स्टेट में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, कम थी? देख लेंगे, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम। बिहार, राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम। आंसर होगा इसका बिहार। बिहार में लिटरेसी रेट ऐसे भी कम था, और उससे खासकर महिलाओं की, तो महिलाओं की लिटरेसी रेट कम थी। किस स्टेट में? बिहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 37 क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी थी? According to 2011 census, the number of the people living in cities in India is approximately, ऑप्शन देख लेंगे, 37 करोड़, 33 करोड़, 35 करोड़ और 39 करोड़। तो कितने थे? 37 करोड़ लोग जो ऐसे थे जो कहाँ रहते थे, ऑप्शन को फिर से देखिए, कहां पर रहते थे? भारतीय शहर में, यानी सिटीज में रहने वाले लोग कितने थे? 37 करोड़ लोग सिटी में रहते थे। जितना पॉपुलेशन था उस पॉपुलेशन का 37 करोड़ लोग जो थे सिटी में रहते थे। परसेंटेज आपको बोल दिए कितने परसेंट, कितना परसेंट? 69 से माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो गया? 31.2 कर दीजिएगा। आगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में नगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? As per 2011 census, the percentage of metropolitan population of India is total urban population. मतलब टोटल अर्बन पॉपुलेशन में से मेट्रोपॉलिटन सिटी में कितने परसेंट था? मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो देख लेंगे 31.6, 36, 42 और 49। तो आंसर क्या होगा? 42.61% जो लोग थे, यानी अर्बन पॉपुलेशन में से, फिर से रिपीट कर रहे, गौर से सुनिएगा, टोटल पॉपुलेशन में से अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन अलग कर दिए। अब इसमें से अर्बन पॉपुलेशन जो है, उस अर्बन पॉपुलेशन में से मेट्रोपॉलिटन में कितने लोग हैं? तो मेट्रोपॉलिटन में 42.61% लोग रहे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से रिपीट करें, सुनिए, यानी इंडिया का पॉपुलेशन पूरा है 100%, इसमें से ओनली अर्बन कितने हैं? अर्बन आपके जितने हैं 31%। अब इस 31% में से, 31 मतलब मानिए कि ये पूरा अर्बन का हो गया 100%, ये 31 इसका 31% है, लेकिन ये अपने आप में 100% हुआ अर्बन पॉपुलेशन 100%, इसमें से इसका मेट्रोपॉलिटन सिटी का, इसमें से मेट्रोपॉलिटन सिटी का, यानी टोटल पॉपुलेशन से अर्बन पॉपुलेशन, उस अर्बन पॉपुलेशन से किसका पॉपुलेशन? मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो कितना हो गया? 42.61%। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इधर उधर से लिया हुआ कतई नहीं है कि कहीं से भी उठाकर ले लिया गया, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10, सीबीएसई क्लास 9 से क्वेश्चन उठाया गया है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो क्वेश्चंस बोर्ड द्वारा बनाया गया वही क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। द लोएस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज टर्म ऑफ पॉपुलेशन इज दिल्ली,
चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तो कौन है? आंसर होगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन को फिर से देखिए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा, इंडिया का सबसे छोटा, किसके हिसाब से? पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज टर्म्स पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन था दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो सबसे छोटा पॉपुलेशन के हिसाब से कौन है? लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज का हम लोगों का जो ये सेशन है यही रुकेगा, मतलब आज का क्लास यही रुकेगा। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे परिवहन एवं संचार पद्धति, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। ये क्वेश्चन आगे करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर, द लार्जेस्ट पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन देख लीजिए, हल्दिया, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर, द लार्जेस्ट पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन है हल्दिया, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। उम्मीद है पिछला वीडियो भी आप देख रहे होंगे, नहीं देखे होंगे तो इसको देखने से पहले उस वीडियो को देख ले, जिससे आपका पूरे सीक्वेंस में ये सीरीज का जितना है वो कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए पढ़िए, प्रिपरेशन को जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।